हेलो एवरीवन, आप सबको करंट एकेडमी में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 3 होगा। और वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन करा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप जाके उसको जरूर देखें, समझें और इस रिलेशंस को आप देखो। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, एक कंडक्टर कंसीडर करा है और इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग L कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? L कंसीडर करेंगे इस कंडक्टर का लेंथ। ये बात आपको समझ आई होगी। अब आप क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जब एक बैटरी को सप्लाई करेंगे एंड ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द कंडक्टर, तो इस बैटरी का नाम हम लोगों ने यहाँ पे भी रखा, वोल्टेज अप्लाई करा। जब भी किसी वोल्टेज अगर किसी सर्किट के अंदर में जब आप अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो होना शुरू कर देता है। और इस कंडक्टर में बहुत सारा ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर है का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उस कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे E कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे? E। और ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हमारा यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जस्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर ये ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, यानी वेलोसिटी में आ जाएगा। इस वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं VD, क्योंकि VD क्या होता है? यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसे वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का किसी कंडक्टर के अंदर में एवरेज वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज नोन एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा तो अलग अलग वेलोसिटी में मूव करता है। उस वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के तौर पर निकालते हैं, वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और जब भी किसी कंडक्टर के अंदर में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो तो उस कंडक्टर के अंदर में मेरे दोस्त एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, जो कि इसका डायरेक्शन मेरे दोस्त पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की ओर होती है। और भाई जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी सप्लाई हो रहा होगा I। इसी I और इस VD के बीच में रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है। किस प्रकार इन दोनों के बीच का रिलेशन है आप सबको पता है, नहीं पता है तो आपको याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर जाती है। और जब ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की ओर जा रहा है, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब आइए, यदि हमारा यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, I पता करना चाहते हैं, तो मेरा मोटिव ये होगा, I के लिए हमारा चाहिए चार्ज। और चार्ज पता किया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही होगी इस कंडक्टर के अंदर में, तो हम I निकाल सकते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू हमारे पास NE होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, वही हमारा चार्ज है। तो हमें पहला मोटिव ये होगा कि I का रिलेशन पता करना, तो I इक्वल टू हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, Q बाई T लिखेंगे, Q बाई T। अब हमारा मोटिव क्या है? Q निकालना। अब देखो हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होगा किसी कंडक्टर के अंदर में, वही हमारा नंबर ऑफ चार्ज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी पास हो रहा है। हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे n, स्मॉल n जो है ना, ये n इक्वल टू हम कह रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। देखो दोस्त, ये वाला ना फिक्स होता है, अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है एक यूनिट वॉल्यूम पे। जैसे आप सब जानते होंगे कि सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो किसी कंडक्टर के अंदर में जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा एक यूनिट वॉल्यूम पे, वही उसका क्या कहलाएगा, हमारा स्मॉल n। दैट मीन हमारा अगर कंडक्टर कॉपर है तो कॉपर का अलग होगा, सिल्वर है तो सिल्वर का अलग होगी। ये बात भी आपको रखना है। तो हमने बोला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारा n है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कैपिटल N है तो वो n कितना पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, वही हमारा क्या कहलाएगा,
तो हमारे पास n कहलाएगा, इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखो तो n इक्वल टू क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टोटल n, और बोला पर यूनिट वॉल्यूम का, मैंने बोला कि v नॉट, क्योंकि v हमने पोटेंशियल बना है तो हमने वॉल्यूम मान दिया इस कंडक्टर का। ये क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारा एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा, तो हमने n निकाला। यदि मेरे दोस्त यहां से n पता करना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना पास हो रहा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास n है, कैपिटल n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू v नॉट, यानी v को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर पता चल जाएगा तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। लेकिन हमारा पहले वॉल्यूम पता करना होगा, कितने वॉल्यूम का है, तब ना हम पता करेंगे कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास हो रही है। चलो हम वॉल्यूम निकालते हैं। यदि इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना चाहोगे आप, क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द वायर, या तो कंडक्टर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप लिखेंगे भाई वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि ये वाला जो कंडक्टर है देखो हमारे पास सिलेंडर जैसा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल इनटू हाइट, और हाइट पे यहाँ पे क्या लेंथ है, तो ये हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा ए इंटू एल, यानी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये बात आपको समझ के रखना है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वायर पता चल गया, ए इंटू एल होगा। अब बताओ इस, अच्छा आपको टोटल नंबर पर चार्ज पता करना होगा, तो टोटल नंबर पर चार्ज अगर आपको निकालना है तो टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लिखूं n इंटू ई हो जाएगा टोटल चार्ज, और n का वैल्यू क्या है, n इंटू वी नॉट, क्या है हमारे पास n इंटू वी नॉट इंटू ई हो जाएगा। और यहां से देखो आपके पास एरिया वॉल्यूम निकाला गया है, तो हम यहां रख लेंगे n और वी नॉट की जगह a इंटू एल इंटू ई, तो हमारे पास टोटल चार्ज निकल कर आ गया। अब इस चार्ज को अगर q के जगह रख देंगे और t के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो i पता चल जाएगा। तो हम मेरे यहाँ दोस्त क्या करेंगे, i इक्वल टू क्या होता है भाई q बाई टी। तो हम लोग क्या करेंगे, q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या होगा NaLe बाई टी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में ये रखना है भाई, हमारा नंबर ऑफ चार्ज जब भी निकालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सारे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस NaLe और यहाँ टी। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये कंडक्टर्स होकर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, पूरे कंडक्टर्स होकर, पूरे कंडक्टर लेंथ कितना L, और L टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इतना टाइम, टी टाइम में। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। तो वो कौन सा वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, माइनस Na और EL बाई टी लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप देखो माइनस Na और ये E और L बाई टी के बदले में v लिख देंगे, v मतलब वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आया, I इक्वल टू NeAVD, यही हमारा I और VD के बीच का रिलेशन है। ये नेगेटिव जो साइन है इस फॉर्मूला में वो क्या इंडिकेट कर रहा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हमारा फ्लो होती है तो एक फोर्स जनरेट होता है, और फोर्स को हम लोग नेगेटिव से कर रहे हैं। तो I इक्वल टू माइनस NaEVD, यहाँ पर VD आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और E आपके इलेक्ट्रॉन्स है और A क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर और I हमारा करंट है। तो इस प्रकार I और VD के बीच का रिलेशन है। जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लो, क्योंकि एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट